पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और यह है हमारा स्पेशल कार्यक्रम नहले पे दहला। तो जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है कि भाजपा का अभी ऐसा माहौल बना हुआ है कि वो कभी टूटने का बात करते हैं तो कभी किसी के साथ जुड़ने का बात करते हैं। आपको भी पता है कि चाहे वो बिहार की राजनीति हो या केंद्र की राजनीति हो या कहीं और की कोई और राज्य की राजनीति हो, वहाँ पे टूटने और जुड़ने का बात चल रहा है। इसी बीच अभी तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ अभी फोन लाइन पे बाबा बने हुए हैं। तो बाबा, एक प्रश्न है कि नीतीश, भाजपा को नीतीश तेजस्वी नहीं, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बजेगी खतरे की घंटी। आखिर ये घंटी क्या है? देखिए, सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार को बिहार में कोई खतरा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार के साथ रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूर है, और चूंकि इसके पीछे का कारण है कि नीतीश कुमार के सांसदों के दम पर केंद्र में सरकार चल रही है, तो ये सरकार गिरने का कोई चांस नहीं बनता है। अब इसमें नीतीश कुमार को फैसला लेना है कि वो किसके साथ रहेंगे, क्या करेंगे। इन सारी बातों के बीच में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद से कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मुलाकात से अचानक सियासी पारा चढ़ गया था, और आपको पता है कि ये बिल्कुल ही सिर्फ कयासों के बाजार में था कि नीतीश तेजस्वी की मुलाकात के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन वास्तविकता यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष की मीटिंग जो हुई थी, उस मीटिंग के पीछे का कारण था कि जो मुख्यमंत्री हैं वो सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक साथ बैठे थे। मीडिया से तेजस्वी यादव ने बताया भी कि वो नीतीश कुमार से मिले थे और मिल करके उन्होंने 2-3 बातें रखी हैं। 2-3 बातों में उन्होंने कहा था कि जिस तरह से उन्होंने बातें रखी, हमने इस पर खबरें भी किया था कि मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने उन्होंने आरक्षण से जुड़ी हुई बातें और भी कई बातें हैं जिसको लेकर के जातीय जनगणना का मुद्दा है, वो सारी बातों को रख करके हमने उनसे कहा था कि आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया जा रहा है वो बढ़ाया जाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इन सब विषयों पर बातचीत किया था और हमारी इन्हीं सब विषयों पर बात हुई थी। सूचना आयोग नियुक्ति को लेकर के मिलने पर तेजस्वी यादव कास्ट सेंसस की बात भी करने लगे थे, और उन्होंने जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ कहा था कि अगर नहीं होता है देश भर में तो आपको उचित नहीं है उनके साथ रहना। खैर, इन सब बातों को तो उन्होंने मीडिया में कहा, लेकिन नीतीश के लिए तेजस्वी यादव से मुलाकात होना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। अगर नीतीश कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात होती है तो इस घटना को बड़ी घटना मानी जा सकती है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से मुलाकात को लेकर के कहा यह जा रहा है कि यहाँ नीतीश कुमार के लिए, मैं कई बार बता चुका हूं कि बिहार में किसी भी तरह का कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम अगर होता है तो उससे ये अंदाजा लगा लेना कि सरकार गिर जाएगी या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार फिर से साथ आ जाएंगे, ये दूर दूर तक अभी संभव नहीं लगता है। ये तभी संभव हो सकता है जब नीतीश कुमार राहुल गांधी से बातचीत करें और राहुल गांधी नीतीश कुमार के लिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार को गिराने का आंकड़ा उनके सामने रखें। मैं कई बार ये बातें बता चुका हूं। नीतीश कुमार अब तक लालू यादव के साथ का भी और बीजेपी के साथ का भी दोनों का भरपूर इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बहुमत तक नहीं पहुंच पाने पर का नीतीश कुमार को फायदा मिला है। एक बार फिर वो बार्गेन पावर और पोजीशन को हासिल कर चुके हैं जो काफी लंबे समय से वो खो चुके थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मिल रहा है, वो जो मिल चुका है, उस सब लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इसके साथ अगर बता दें कि कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिन पर अगर मैं बात करूं तो आपको भी लगेगा कि नहीं, वास्तव में नीतीश कुमार के लिए अभी वर्तमान में एनडीए गठबंधन के साथ रहना ही श्रेयस्कर होगा, और रहेंगे, क्योंकि उनके इधर इंडिया गठबंधन में जाने से या बिहार में किसी भी तरह का उथल पुथल होने से नीतीश कुमार को फायदा छोड़ करके घाटा ही होगा। तो अगर बात करें हम, तो नीतीश के पास फिलहाल वो सब कुछ है जो उनको अभी चाहिए। कम से कम 2025 के विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार बदलने और पाला बदलने से जैसी कोई बातें हैं या फिर सरकार गिराने जैसी बातें करने का नहीं सोचे होंगे। अगर इंडिया ब्लॉक की तरफ से प्रधानमंत्री का ऑफर मिलता है तभी वो मानेंगे, और मुकम्मल आंकड़ा होगा जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, और इसी बात को आज स्ट्रीम मीडिया भी कह रही है कि नीतीश कुमार को जब केंद्र में ये पता चल जाएगा कि उनके पास 272 का आंकड़ा पूरा हो गया है, तभी वो किसी तरह का कोई फैसला लेंगे। यानी कि तेजस्वी यादव नहीं, उनको राहुल गांधी से इस बात का एश्योरेंस चाहिए।
तेजस्वी यादव ज्यादा से ज्यादा नीतीश कुमार को इतना ही आश्वासन दे सकते हैं कि फिर से साथ आने पर आरजेडी की तरफ से उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग नहीं की जाएगी। लेकिन इससे कोई फायदा और घाटा नीतीश को नहीं होना है, क्योंकि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाए रखने के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। यहां तक कि आपने सुना कि मंत्रिमंडल में भी कई मंत्री हैं और उनके बयानों से नीतीश नाराज हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उन पर एक्ट करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि 2025 के चुनाव में जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसकी भी मैं चर्चा कई बार कर चुका हूं कि अभी जो स्थिति बनी है उसमें तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों से लड़ाई लड़नी है, और दोनों से लड़ाई लड़ने के लिए नीतीश कुमार को न तो प्रशांत किशोर के साथ और न ही तेजस्वी यादव के साथ जाने का फायदा मिलेगा, बल्कि एनडीए में रह करके फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ज्यादा से ज्यादा नीतीश कुमार को क्या कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री बने रहने देने के लिए वो उनका साथ दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ये काम कर ही रही है। 2025 के चुनाव तक किसी भी तरह का कोई खतरा दूर दूर तक नजर नहीं आता है। अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें तो कुछ दे सकता है तो वो है प्रधानमंत्री की कुर्सी का ऑफर, और ये हम चर्चा कई बार कर चुके हैं कि नीतीश कुमार इससे कम में अब मानने वाले नहीं है और न पाला बदलने वाले हैं। अब इसके लिए तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी हुए, अखिलेश यादव हैं और ममता बनर्जी हैं। ये सभी लोग अगर एक साथ मिल करके नीतीश कुमार को ऑफर करते हैं तो नीतीश कुमार इस पर कोई विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। हमने आपको ये भी बताया था और कई बार खबरों में हम बता चुके हैं कि जिस तरह से मुंबई में, महाराष्ट्र में जिस तरह से अंबानी के बेटे की शादी में ये बातचीत हुई और उसमें नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा हुई, वो बातें काफी महत्वपूर्ण है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार मजबूत नजर आ रहे हैं और एनडीए भी मजबूत नजर आ रहा है। ये तभी मुमकिन होगा जब नीतीश कुमार को ये संतुष्ट करा दे इंडिया गठबंधन कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की नहीं रहेगी। नीतीश कुमार बिहार के नेता प्रतिपक्ष से मिल चुके हैं, हो सकता है कि फिर मिलने का बहाना मिल जाए, लेकिन बात आगे तक नहीं बढ़ पाई है, ऐसी बातें कही जा रही है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में विपक्षी के नेता से मिले थे, और इससे पहले आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार उसी खेमे के हिस्सा थे। नीतीश कुमार ने ही ये इंडिया गठबंधन के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन इसका मायने ये नहीं है अगर नीतीश कुमार को उसी समय जो मांग रहे थे वो मिल गया होता तो आज परिस्थितियां हो सकता है कुछ बदली हुई होती। लेकिन नीतीश कुमार बड़ी बेआबरू होकर के इंडिया गठबंधन छोड़ करके बाहर निकले थे। हो सकता है कि नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी भी हो, लेकिन अब तक का जो रिकॉर्ड नजर आ रहा है, जो चीजें सामने नजर आ रही हैं, वो साफ बता रही हैं कि नीतीश कुमार के लिए वर्तमान में किसी भी तरह का कोई पाला बदलने का दूर दूर तक चांस नजर नहीं आता। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी भी दिल्ली से लौट करके आए और लुटियन जोन से लेकर के दिल्ली के गलियारे में उन्होंने जो छानबीन किया, उस छानबीन में भी यही बातें पता चल रही है कि जब तक केंद्र की सरकार मुश्किल में नहीं आएगी, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं गिरती है, तब तक बिहार में किसी भी तरह का कोई उथल पुथल या सरकार परिवर्तन का चांस नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां क्या होंगी। इन परिस्थितियों को ध्यान से अगर देखा जाए तो एक बात तो साफ नजर आती है कि तेजस्वी यादव से मुलाकात से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, एक सेतु का काम जरूर तेजस्वी यादव कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि फिलहाल 2024 के चुनाव में राहुल गांधी का कद बढ़ा है। कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो सरकार भी चला रहे हैं और उनके संख्या भी है, जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी संख्या सांसदों की लेकर के आए हैं, खुद संसद में हैं। उसके बाद ममता बनर्जी हैं। इसके अलावे आप देखिए तो चंद्रबाबू नायडू हैं, शिवसेना है जो उद्धव ठाकरे के साथ है, एनसीपी है, और भी दक्षिण की कई पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अगर ये सभी मिलकर के नीतीश कुमार को ऑफर करती हैं और चंद्रबाबू नायडू भी साथ रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक बात तो पक्का नजर आएगा कि नीतीश कुमार के लिए एक रास्ता बदलने का चांस बनता है, वरना तेजस्वी यादव से मुलाकात से कुछ भी नहीं होगा। राहुल गांधी यदि नीतीश कुमार को ऑफर करते हैं और इस पर एग्रीमेंट करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन तेजस्वी यादव से मुलाकात को लेकर के यह नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के किसी भी तरह का कोई खतरा है। हाँ, खतरा की घंटी राहुल गांधी जरूर है। अगर राहुल गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है, बात होती है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी जरूर है। जी।
तो जैसे कि आप सभी दर्शकों ने सुना, बाबा ने बताया अभी भाजपा को नीतीश या तेजस्वी यादव से खतरा नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है कि तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले नीतीश से मिले थे, लेकिन ये खतरा भाजपा को नहीं लग रहा है। लेकिन अगर नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिलते हैं तो भाजपा के लिए खतरे का संकेत जरूर मिल सकता है। 2025 के चुनाव के लिए अभी का ऐसा माहौल है नीतीश कुमार के लिए कि तेजस्वी और प्रशांत किशोर दोनों से लड़ना होगा और दोनों में से किसी के साथ जाने में इनका कोई फायदा भी नहीं है। तो बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है और केंद्र की भी राजनीति में ऐसा माहौल है कि कुछ भी हो सकता है। तो हमारे साथ इसी प्रकार का खबर देखने के लिए बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।